धोया हुआ पुष्प भगवान को समर्पित होता नहीं। जिस पुष्प को पानी में धो लिया जाता है, या पानी, कई माताओं की आदत रहती है जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकालकर फिर भगवान को चढ़ाती है। भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करता। बाल्टी में पानी भरा है, तुम गई बगीचे से फूल बाल्टी में डाल लिए, बाल्टी में पानी भरा था, उस पानी में फूल गिर गए, तुमने वो फूल महादेव को चढ़ाए, देवताओं को चढ़ाए, वो भगवान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाया फूल कैसे चढ़ाओगे? तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में धोया हुआ फूल, पात्र में जल भरा है और जल में पड़ा हुआ फूल भगवान को समर्पित नहीं होता। तो जैसे ही गुरु बाबा के सामने पुष्प आए और गुरु जी के हाथ में जैसे ही पुष्प आए तो वो फूल गीले थे। अब पुष्प जब गीले थे तो उन्होंने पूछा, विश्वामित्र जी ने, गुरु बाबा ने, गुरु जी ने पूछा, राम जी, राघव जी, ये फूल जो तुमने हमको दिए हैं, ये पुष्प जो तुमने हमको समर्पित किए हैं, ये पुष्प तो गीले हैं। राम जी ने कहा, प्रभु मालूम नहीं, हमने तो इनको धोया भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि धोया हुआ पुष्प समर्पित नहीं होता। तो फिर ये गीले क्यों है? विश्वामित्र बाबा ने तुलसी की मंजरी को उठाया, तुलसी के दल को उठाया, शालिग्राम भगवान को चढ़ाने के लिए विश्वामित्र जी हाथ आगे बढ़ाने लगे। तुलसी की मंजरी, तुलसी के दल विश्वामित्र बाबा के हाथ से चिपक गए, चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे। पूछा बाबा ने, तुलसी तुम आज नारायण पर नहीं चढ़ रही, शालिग्राम भगवान पर तुम तुलसी समर्पित नहीं हो रही हो, क्या हो गया तुमको? तुलसा जी कहती हैं, गुरुदेव, तुलसी के क्यारे में हम सारी बहनें एक साथ बड़ी हुई हैं, तुलसी का पौधा लगकर हम एक साथ बड़ी हुई। पर माता जानकी जी जब बगीचे में घूम रही थी तो उनके वस्त्र हमारे पौधे पर आ गया और उनके चलने से सीता जी के पल्लू के उस चीर से हमारे कुछ पत्ते टूटकर जमीन पर गिर गए। जब ये कुछ पत्ते जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रोना आ रहा है। यही कारण है कि हम आंख से आंसू बहा रहे हैं, यही कारण है कि हम रो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी जाओ, जानकी जी से कहो कि जो तुलसी के पत्ते भूमि पर पड़े हैं उन पत्तों को वापस वृक्ष से, वापस डाली से जोड़े। जाओ जरा बोलो। जानकी जी सूचना गई मां जानकी के पास, तुमने जो तुम्हारे चीर से, तुम्हारे वस्त्र से जो तुलसी के पत्ते गिरे हैं उनको जोड़ा जाए। जानकी जी कहती है कभी नहीं हो सकता, ये भूतो ना भविष्य थे, पत्ता टूटने के बाद जुड़ेगा कैसे? मुझे लेकर चलो गुरु बाबा के पास में। गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में जानकी जी निवेदन कर रही हैं हाथ जोड़कर, बाबा गलती हो गई मुझसे, पर पत्ता नहीं जोड़ सकती, पत्ता नहीं जोड़ सकती। बस वही दिन, हफ्ते में केवल एक दिन ऐसा होता है जो तुलसी के क्यारे से तुलसी के दल को नहीं उतारा जाता। ये वही दिन है, रविवार का दिन, केवल एक दिन, जिस दिन मां जानकी जी ने विश्वामित्र जी के चरणों को दंडवत कर कहा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। विश्वामित्र बाबा ने उस दिन शालिग्राम बाबा पर तुलसी का दल नहीं चढ़ाया। हमारे आज भी वो दिन रविवार का आज तक गिना जाता है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता, इसलिए तुलसी के दल को तोड़ते नहीं है। जो नीचे पड़ा था, जानकी जी के पल्लू से जो दल नीचे गिर गए थे, जो तुलसी के पत्ते नीचे गिर गए थे, बाबा ने राघव जी को भेजकर वो पत्ते बुलवाए और वो पत्ते, वो तुलसी के दल शालिग्राम भगवान पर चढ़ाए। इसलिए रविवार के दिन जो पत्ते गिरे रहते हैं उन पत्तों को हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। 2 दिन पहले के, 8 दिन पहले के समर्पित कर सकते हैं, पर रविवार को तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता। ये इतना विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म की पूजन पद्धति का है, इतना विशेष। बहुत सावधानी से सुनना, रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी भोजन भी बन रहा है तो उस पर दृष्टि ना दे। रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी पूजन वाली जगह पर ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर नारी
अच्छे कर्म की ओर ना जाए। पर रजस्वला धर्म भी अगर तुम्हारा है, कोई बीमारी भी तुमको है, कोई रोग में भी तुम पड़े हुए हो, पर भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। भगवान का नाम तुम कभी भी ले सकते हो जब तुम्हारी मर्जी हो। 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, भगवान का नाम लो, स्नान करा, पूजन करो, बाबा के मंदिर में जाके 1 लोटा जल समर्पित करो, घर आओ, भोजन करो। भोजन करने से पहले अपने पास में थोड़ी सी अग्नि, जो तुम्हारे यहाँ चूल्हे में हो, जो भी अग्नि हो, उसको लेकर जो भोजन की थाली में भोजन है, उस थाली के भोजन को निकालकर अग्नि में दीजिए। 1 रोटी निकालकर गौ माता की दीजिए, आधी रोटी जो भी भाग निकाल सकते हो वो स्वामी को दीजिए, और फिर बाबा का नाम लेकर प्रसाद समझकर भोजन को ग्रहण करिए। दिन में शाम को अपने कर्म को करते करते भगवान का नाम लेते रहिए। जैसे ही प्रदोष काल आए, शाम का समय आए, भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर 1 दीप दरवाजे के बाहर लगाओ और बाबा का भजन करो। 7 दिन जो नियम धारण करता है, 7 दिन में किसी न किसी रूप में मेरा महादेव आकर एक बार दर्शन जरूर देता है, ये निश्चित था। पर उसमें हमारी पवित्रता होना चाहिए, उसमें हमारी पवित्रता हो, उसमें हमारी पवित्रता का भाव हो। हम पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से हम भगवान का भजन, हम तो यहां तक कहेंगे ये पार्थिव शिवलिंग का आप लोग निर्माण करते हो ना, जितने लोग भी पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठते हो, करोड़ों में शिवलिंग बने, तो बनाते बनाते अगर किसी को उपज भी हो जाए ना, अब मैं थक गई, मैं नहीं बना रही, तो ये बोलने से पहले ही तुम जब शिवलिंग बनाओ और बनाते बनाते तुम्हारे शरीर में ऐसा लगे कि अब मैं थक गई, किसी से मत बोलो कि मैं थक गई, अब मैं नहीं बनाऊंगी, ये मत बोलो मैं थक गई, ये मत बोलो, या ये मत बोलो कि अब मैं तो नहीं बना रही, मैं थक गई, तू चल रही क्या मेरे साथ वापिस, ये भी मत बोलो। आपसे नहीं बन रहा शिवलिंग बनाते हुए, आप बस उस शिवलिंग को बनाकर हाथ जोड़कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए, भगवान शिव से प्रार्थना कर कर बाबा से विनती करो, बाबा आपकी कृपा से जितना बन सका मैंने आपके शिवलिंग का निर्माण किया है। बाबा ये आपकी करुणा, या आपकी उदारता, या आपकी दया है जो ये मैंने बनाया, ये आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी उदारता से मैंने निर्माण किया है। ये उनसे निवेदन किया, जो उनसे प्रार्थना कर